एक बड़ी जांच में पता चला है कि एक अज्ञात स्पर्म डोनेट करने वाले, जिसके स्पर्म में कैंसर का खतरा बेहद बढ़ाने वाला एक जेनेटिक म्यूटेशन, आनुवंशिक म्यूटेशन था। यूरोप के कई देशों में कम से कम 197 बच्चों का बायोलॉजिकल पिता बन चुका है। इन बच्चों में से कुछ की मौत हो चुकी है और जिन बच्चों को ये म्यूटेशन मिला है, उनमें से बहुत कम ही अपने जीवन काल में कैंसर से बच पाएंगे। ब्रिटेन के कुछ परिवार भी प्रभावित, हालांकि ये स्पर्म सीधे यूके क्लिनिकों को नहीं बेचा गया था। बीबीसी की रिपोर्ट में पता चला कि कुछ ब्रिटिश परिवारों ने डेनमार्क में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान इसी डोनेट करने वाले के स्पर्म का उपयोग किया था। उन सभी परिवारों को इस बारे में जानकारी दी गई है। 17 साल तक डोनेट किया स्पर्म डेनमार्क के यूरोपियन स्पर्म बैंक ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए माना कि कुछ देशों में इस डोनेट करने वाले के स्पर्म का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया गया। डोनेट करने वाले एक गुमनाम व्यक्ति है, जिसने 2005 में एक छात्र रहते हुए स्पर्म डोनेशन शुरू किया था। उसके स्पर्म का इस्तेमाल करीब 17 साल तक होता रहा। स्क्रीनिंग के बावजूद नहीं पकड़ा गया म्यूटेशन डोनेट करने वाले खुद स्वस्थ है और उसने सभी मेडिकल स्क्रीनिंग पास कर ली थी। लेकिन उसके कुछ शरीर की सेलों में TP53 जीन का खतरनाक म्यूटेशन था, जो कैंसर रोकने में महत्वपूर्ण होता है। उसके 20% स्पर्मों में यही म्यूटेशन पाया गया। 90% कैंसर का जोखिम ऐसे स्पर्म से पैदा हुए बच्चों के शरीर की हर सेल में यह म्यूटेशन मौजूद रहता है। इसे ली-फ्रॉमनी सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें 90% तक कैंसर होने का खतरा रहता है, खासकर बचपन में ट्यूमर और बाद के जीवन में ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर विशेषज्ञों की चेतावनी। लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च की प्रोफेसर क्लेयर टर्नबुल ने कहा, यह एक भयानक निदान है। इस जोखिम के साथ पूरी जिंदगी जीना बेहद कठिन है। ऐसे बच्चों को हर साल पूरे शरीर और दिमाग के MRI, पेट का अल्ट्रासाउंड और कई महिलाओं को भविष्य में ब्रेस्ट हटाने की सर्जरी तक करवानी पड़ सकती है। कई बच्चों फैला कैंसर। यूरोपीय जेनेटिक सोसाइटी में पेश किए गए डेटा के अनुसार शुरुआत में मिले